Hello everyone, welcome to Mission Possible, the one-stop solution for defense. My name is Shivam and today I am going to discuss last 30 days strategy for NDA 2021. So all set, let's get started. तो इस वीडियो में हम लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम पेपर में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए रिटन एग्जाम 900 मार्क्स के होते हैं जिसमें दो पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है और पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है जो 600 मार्क्स के होते हैं और पेपर फर्स्ट जो होता है 300 मार्क्स का होता है। अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल मार्क्स है 300, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 120 क्वेश्चंस होते हैं और वन क्वेश्चन आपको करेक्ट करने पर आपको 2.5 मार्क्स अलॉट किया जाता है और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 0.83 मार्क्स 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। वहीं हम जनरल एबिलिटी की बात करें, जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो वहां पर आपको टोटल मार्क्स है 600 मार्क्स है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के लिए वहां पे आपको 4 मार्क्स अलॉट किया जाता है और अगर एक क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो आपको 1.33 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है, 1/3 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। तो ये कुछ पेपर होता है। हम वन बाय वन बात करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 की। अब लास्ट 30 डेज में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स है। देखो 3 कंडीशन कुड बी पॉसिबल। आपको भी पता है कि पेपर फर्स्ट में 3 कंडीशन पॉसिबल हो सकता है, या तो आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो सकती है, या तो आपकी मैथ्स वीक हो सकती है, या आपके मैथ्स एवरेज हो सकते हैं। अगर आपके मैथ्स स्ट्रांग है तो आपको पेपर क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इसका अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो अगर आप मैथ्स में एवरेज हैं तो भी आप पेपर क्लियर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको जीएटी में अच्छा स्कोर करना होगा। अगर आपकी मैथ वीक है तो सबसे पहले तो एटलीस्ट आपको कट ऑफ क्लियर करने भर के लिए आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा कि एटलीस्ट आप कट ऑफ क्लियर कर लो। आप 35 to 40 क्वेश्चंस आपको करेक्ट एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। और अगर आपकी मैथ्स एवरेज है तो भी आप जनरल एबिलिटी में स्कोर करके आप अच्छा पेपर कर सकते हो। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स 90 to 100 क्वेश्चंस जो है टॉपर्स स्कोर करते हैं मैथमेटिक्स में। जो एवरेज स्टूडेंट है वो जनरली 60 to 70 क्वेश्चंस कर सकता है जिसकी एवरेज मैथमेटिक्स है और इससे भी क्लियर हो जाएगा पेपर। जो वीक है वो 40 to 50 क्वेश्चंस करते हैं और ये भी पेपर क्लियर करते हैं, राइट। इस बार आप देखेंगे मेरिट लिस्ट में तो 100 मार्क्स ऑब्टेन करके भी लड़के मैथमेटिक्स में 200 रैंक तक लाए हैं, 250 रैंक्स तक आए हैं जीएटी में स्कोर करके। तो मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर है आपका वो जीएटी है। मैथ्स आपको 1 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 2.5 मार्क्स आपको अलॉट किया जाता है, जहां पर आप अगर जीएटी के एक क्वेश्चन करते हैं आपको 4 मार्क्स दिया जाता है, अलॉट किया जाता है। तो आप इसका डिफरेंस क्लियरली समझ सकते हैं और ये इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है वो जो पेपर क्लियर करता है वो खुद जानता है। तो हम अगर बात करें पेपर फर्स्ट की बात करें तो अगर हम मैथ्स की स्ट्रेटजी की बात करें तो मैथ्स की स्ट्रेटजी लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको किस किस टॉपिक पे कमांड है। जैसा आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस से हर बार 10 क्वेश्चंस आता है ऑन एन एवरेज। ये 10 से 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, यूपीएससी डिसाइड करता है कि कितने क्वेश्चंस होंगे, ये डिफर करते रहता है। प्रोबेबिलिटी से भी ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, एस्टेट से भी 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आ जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस आप देखोगे तो वहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर ये टॉपिक पे आपके कमांड है तो सिर्फ ये टॉपिक करके भी आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन अगर हम पार्ट वाइज बात करें तो डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस से अगर 10 क्वेश्चंस आता है तो 10 के 10 क्वेश्चन में भी लेवल होता है, एक इजी होता है, एक मॉडरेट होता है और एक डिफिकल्ट लेवल होता है। तो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस को आपको जनरली स्किप करना चाहिए और जो इजी मॉडरेट है आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको जो डिफिकल्ट है आप उसे स्किप करके आप एवरेज, मॉडरेट लेवल और इजी लेवल तो जरूर कर सकते हो। इस तरीके से ये आप पर डिपेंड करता है। तो अब लास्ट 30 डेज में आपको क्या करनी चाहिए मैं वो बताता हूं कि जितना भी आपने अभी तक पढ़ लिया है, अब ये टाइम जो है लास्ट 30 डेज है, लास्ट 30 डेज में आप कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 इयर्स का आप उठाएं, आपको थोड़ा सा करंट ट्रेंड्स में जो हल्के फुल्के चेंज आए, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन के लेवल में जो चेंजेस आए हैं ये 5 साल में, ये आपको वहां से आइडिया लग जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आप एक फॉर्मूला की कॉपी बना लीजिए, आपके जितने भी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला और जो भी शॉर्टकट्स है आपके पास, जो भी ट्रिक्स है उसको आप एक जगह कंपाइल कर लें
और उसके बाद उसको लेकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं, जितना बार आप लगा सकते हो लगाओ। देखो क्वेश्चंस आती है कि सारे 120 क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो देखो कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं जिसे आप देख के टिक कर सकते हो, उसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती है। 20 से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं, उसे सॉल्व नहीं करना है आपको, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं करना, आपको मॉडरेट लेवल करना है ताकि आप इजिली 60 to 70 क्वेश्चंस कर लो पेपर में विदाउट एनी आपको ज्यादा इसमें वर्क करते हुए आप इतना 60 to 70 आराम से कर सकते हो, राइट। तो आपकी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो सॉल्व, पिछले 5 से 6 साल 7 साल जितने भी आपके पास अवेलेबल है आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, और जो भी आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आपके फॉर्मूलाए हैं, वो आप एक जगह रखिए, उसको आप बार बार देखिए, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ये इससे आपका काम हो जाएगा। और आप इसके लिए 2 से 3 घंटा दीजिए, दैट इज सफिशिएंट, राइट। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी मैथ्स वीक है तो एटलीस्ट आपको कटअप से ऊपर जाना ही है और आपको जीएटी में ज्यादा स्कोर करना है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैथ्स के लिए। बहुत ज्यादा चीजें इधर उधर परेशान होने से बेहतर है कि आप ये स्ट्रेटजी को अपनाइए और सिर्फ पेपर तक 18 अप्रैल तक आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बैंक को लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर में जितने क्वेश्चंस आए हैं करिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए, अपने बेसिक्स को क्लियर रखिए, ताकि आप पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर लें। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें, वो जीएटी आता है और वही डिसाइडिंग होता है। जैसा आप जानते हैं कि पेपर 1 एंड पेपर 2 इसके लिए भी 2.5 घंटे मिलते हैं, इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, राइट। इसमें 150 क्वेश्चंस होता है, उसमें 120 क्वेश्चंस होता है, लेकिन यहां पर आपको 600 मार्क्स अलॉट किए जा रहे हैं। 600 मार्क्स का अकेले जीएटी होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी लड़के थे, मेरिट लिस्ट जो अभी आई थी एनडीए 2021 की, उसमें 100 स्कोर करके, कट ऑफ क्लियर करके लड़के जीएटी में स्कोर करके उन्होंने अच्छा रैंक लाया है, मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है अपनी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। जो आपका डिसाइडिंग है, जो आपका रिटन क्लियर करवाता है, वो जनरल एबिलिटी टेस्ट से ही आप क्लियर करते हो पेपर, और ये चीज अगर आप समझ लो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। अगर जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो उसमें भी जो 2 डिसाइडिंग जो आपका सब्जेक्ट है वो है साइंस है और इंग्लिश है, जिससे दोनों को मिला के ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपके 400 मार्क्स के अकेले होते हैं। दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप दोनों में बहुत ही ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। आप पेपर 2 की स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, यहाँ पे 600 मार्क्स है, 150 मिनट्स आपको टाइम अलॉट किया जाता है। पार्ट ए में पार्ट ए पार्ट बी का पेपर होता है, जिसमें पार्ट ए में इंग्लिश होता है, पार्ट बी में जनरल नॉलेज होता है। पार्ट ए जनरल नॉलेज में आपके साइंस हो जाते हैं, सोशल स्टडीज हो जाते हैं और करंट इवेंट से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ये जो जनरल नॉलेज मिला के टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं, और 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके इंग्लिश पेपर में। अगर हम बात करें इंग्लिश की जनरल एबिलिटी टेस्ट में, तो इसमें स्कोर करना बहुत ही इजी है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है। अगर आपकी मैथ, आपकी इंग्लिश वीक भी है ना, तो अभी भी है टाइम, ये 30 डेज का आप यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। आपको करना क्या है, आप प्रीवियस ईयर पेपर जितना भी एनडीए में है, आपको 10 साल का अवेलेबल है, 15 साल का अवेलेबल है, जितना भी आपके पास अवेलेबल है, सारे क्वेश्चंस को आप 1 से 2 बार कर लीजिए। उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोकैब, तो आप प्रीवियस ईयर करिए ही करिए। वोकैब 70 to 80% वोकैब एनडीए में रिपीट करता है, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देता है, वही रिपीट करता है। इसलिए अगर आप मेरी बात मानते हैं तो एनडीए की करने के साथ साथ आपको सीडीएसई जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर के 10 साल के वोकैबुलरी को जरूर करिए। अगर आप ये कर लेते हो तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे, और अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें 8 तो आप बिना सोचे आप स्कोर कर लोगे। सिर्फ वोकैब की बात करें। अब हम आते हैं जिसमें आप वोकैब के साथ साथ कंप्रीहेंशन स्किल से भी क्वेश्चन आते हैं, कंप्रीहेंशन से भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि देखो कंप्रीहेंशन मतलब ही होता है समझना, तो कंप्रीहेंड तो चीजें, कंप्रीहेंशन वो है आपके इंग्लिश पर डिपेंड करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश कैसी है, आप कितना क्वेश्चन समझते हो, उस पर आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अब बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। पीक्यूआरएस है वो टोटली आपके अंडरस्टैंडिंग पे है कि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कैसे है, और आप इजिली क्वेश्चंस उसमें कर लोगे। और जनरली पीक्यूआरएस मोस्टली एस्पिरेंट्स के सही होते हैं, आप देखोगे पीक्यूआरएस इजिली कर लेता है। फिर आता है अगर हम ग्रामेटिकल एरर की बात करें, जहां पे स्पॉटिंग एरर आपसे पूछता है क्वेश्चंस, और ग्रामेटिकल का और भी फीलर्स क्वेश्चन पूछ देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ देते हैं, राइट। एक्टिव पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन आ जाता है, नरेशन से भी आता है, ये चेंज करते रहते हैं, उन पर डिपेंड करता है।
तो ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें भी बात करें कि भाई अब तो टाइम नहीं है, लास्ट 30 डेज में क्या हमें करना चाहिए, लास्ट 30 डेज में आप सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्रामर के, उस इंपॉर्टेंट लाइन का अगर हम बात करें तो वर्ब से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वर्ब प्रीपोजिशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पिक करते हैं, एडजेक्टिव से आ जाते हैं, राइट। और आप एडवर्ब से भी क्वेश्चंस देख सकते हो, प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को जनरली आप पढ़ो, और उसमें भी जो ज्यादा रूल्स जो है, कुछ स्पेसिफिक रूल्स है जो बार बार रिपीट करते हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, वो आप कर लो। अगर आप नहीं भी करते हो तो मिशन पॉसिबल पे मैं वो चीजें करा दूंगा, और मैं अपने आप वाले बच्चों को तो कराऊंगा ही कराऊंगा, और यूट्यूब पर भी मैं करा दूंगा। तो वो आपके लिए बहुत ही मतलब वो इंपॉर्टेंट होगा कि आपको वहां से भी काम हो सकता है। और यहां पर अगर आपने 30 to 40 क्वेश्चंस अगर आपने करेक्टली एक्यूरेसी के साथ करेक्ट कर दिया तो आपके काम हो जाएंगे, आपके पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे ज्यादा अगर स्कोरिंग है तो इंग्लिश है, तो इसको बिल्कुल मत आप इसको इग्नोर करना, इंग्लिश से आप स्कोर कर सकते हो। दूसरा जो चैप्टर है जो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका साइंस का। फिर यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आते हैं, और साइंस के स्ट्रेटजी को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हर दिन मैं मिशन पॉसिबल पे साइंस की स्ट्रेटजी डिस्कस करते रहता हूँ और बताते रहता हूँ। और जैसा आप सभी जानते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ जो पेपर में डायरेक्टली आते हैं। और लास्ट ईयर अगर आपने 6 घंटे का मेरा मैराथन क्लासेस अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, और इस बार हमारा टारगेट 45 प्लस का है। तो आप 45 प्लस के लिए मेरे पर छोड़ दो, आप वहां से स्कोर करोगे। तो साइंस के स्ट्रेटजी मैं हर दिन अपने वीडियोस में बताते रहता हूँ, वहां हम डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं हम, और तीसरा जो पेपर है वो है अपना हिस्ट्री एंड पॉलिटी। अब आपको यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं लड़के, अब इसके लिए, अब इसमें भी देखो वेटेज आप नहीं ध्यान देते हो। जैसे साइंस की वेटेज मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि 25% वेटेज है फिजिक्स का, 15% वेटेज है केमिस्ट्री का, और 10% वेटेज है बायो का। उसी अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके फिजिक्स से आते हैं, 15 क्वेश्चंस के लमसम आपके केमिस्ट्री में आ जाता है, और 10 क्वेश्चंस बायो से आते हैं। उसी तरीके से अगर हम सोशल स्टडीज की बात करें तो उसमें जियोग्राफी में 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं। आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर लो। इसीलिए मैंने जियोग्राफी की ऑलरेडी मिशन पॉसिबल पे स्ट्रेटजी बता दी है, ताकि आप वहां से जाके देख लो कि कुछ जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसको आप मिस नहीं करना। अगर वो टॉपिक कर ले तो आप 10 to 15 क्वेश्चन इजिली कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उतने ही टॉपिक करने के बाद। तो वो आप जरूर करना, राइट। और दूसरी चीज हम अगर बात करें हिस्ट्री एंड पॉलिटी की, तो हिस्ट्री पॉलिटी मिला के टोटल वही आपको 12 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। 15 to 20 बोल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा यही वेरी करता है। तो ये अकेले जीएटी का जो परसेंटेज है 20% का है, और दोनों को मिला के हिस्ट्री एंड पॉलिटी का मिला के 20%। अब आप गलती क्या करते हो, पॉलिटी को एक महीना आप पढ़ते रहते हो, पॉलिटी पे टाइम देते रहो, तो कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा जनरली 5 क्वेश्चन आते हैं आपके पॉलिटी से आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन है। तो आप टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो। दूसरी चीज, हिस्ट्री जाते हो पढ़ने, तो हिस्ट्री एक छोटा सिलेबस तो है नहीं, एंशिएंट है, मेडिएवल है, मॉडर्न है, आप तीनों चीजें पढ़ नहीं सकते हो। इतना आप कम टाइम में अगर उसको पढ़ने जाओगे तो इधर आप कुछ मिस करोगे और वो करोगे। उतना आपके पास अगर टाइम है तो कर लो, लेकिन अब लास्ट 30 डेज में तो वो नहीं हो सकता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट यूपीएससी स्पेशल क्वेश्चंस मैं हिस्ट्री के कुछ करा दूंगा आपको, तो आप वहां से कर लेना। और आप भी अगर पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कोई क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मैं टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं हिस्ट्री में, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, वो टॉपिक पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। तो हिस्ट्री पॉलिटी मिला के जितना कंट्रीब्यूशन है उतना कंट्रीब्यूशन अकेले जीएटी का है। तो ये आप जियोग्राफी का है, तो जियोग्राफी को आप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए, जियोग्राफी को आप ज्यादा टाइम दीजिए। लास्ट में हम बात आते हैं तो करंट इवेंट्स की होती है। करंट इवेंट्स को बिल्कुल इग्नोर मत करो, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, यहां से मार्क्स आपके फिक्स होते हैं। आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है, कुछ सिलेक्टेड चीजें करनी है जहां से क्वेश्चंस बनाते हैं, और 10 क्वेश्चंस तो मिनिमम आते ही आते हैं। 10 to 12 क्वेश्चंस आ सकता है, 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये करंट इवेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, और ये 100% क्वेश्चंस हो जाते हैं, और ये आप कर सकते हो। तो इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 40 मार्क्स मिलता है, और आप तो जानते हो 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स से लड़के फेल हो जाते हैं, रिटर्न क्लियर नहीं कर पाते। तो अगर आपकी ये टोटल स्ट्रेटजी रहती है तो आप 400 प्लस जाने में, सिर्फ जीएटी में, मैथ्स आपका अलग है, कोई नहीं रोक सकता है। ये स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए और आपको सारी चीजें पता चल गया होगा, राइट। तो अगर आपको इससे भी, अगर आपको इसमें कोई डाउट है, अगर कुछ आप इससे मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मिशन पॉसिबल का। वहां पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट
टू द पॉइंट जो क्वेश्चंस रिपीट करते हैं उसको मैं शेयर करता हूं। मिशन पॉसिबल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ जो लोग भी अगर नए हैं इस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी बेहतर वीडियो ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।